तो इसलिए पहला प्रयास आप ये कीजिएगा कि अच्छे लोगों को चुनिएगा, राजनीति करेंगे, जो सत्ता के सुख से ऊपर की राजनीति करेंगे, जो व्यवस्था में बदलाव लाने की राजनीति करेंगे। अगर ऐसे लोगों को आप चुन पाते हैं, ऐसे लोग चयन होकर हमारे बीच आते हैं, तो नो डाउट 2024 में हम लोग अच्छा बदलाव करेंगे और इसमें तो हम लोग सफल होंगे ही होंगे। आने वाला जो समय होगा ना, वो युवाओं का समय होगा, वो हमारा समय होगा। अभी मान के चलिए, देखिए, जिसका उदय होता है उसका एक दिन अंत होता है, इस चीज से कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो आज जिस प्रकार जो हमारे दो क्षेत्रीय दल है, वो काफी पुराना दल हो चुका है, उनकी क्या विचारधारा है, उनकी पॉलिटिक्स क्या है, ये जनता समझ रही है, जनता उनसे उबने लगी है। अगर हम लोग निष्ठापूर्वक चलते हैं, अगर अच्छा काम करते हैं, तो इन फ्यूचर झारखंड की सबसे बड़ी अगर लोकल पार्टी के रूप में कोई रहेगी तो हमारी पार्टी रहेगी। लेकिन उसके लिए आपको हार जीत, सत्ता के सुख से ऊपर एक बहुत दूरगामी सोच की राजनीति करनी होगी, तभी यह हो पाएगा। और हम लोग ऐसा कर सकते हैं, हम लोग ऐसा कर भी रहे हैं, कुछ कुछ क्षेत्रों में हम लोग ऐसा कर भी रहे हैं। तो इसलिए जितने भी आज हमारे साथी आए हैं, सबसे पहले हम लोग अपने संगठन के विस्तार को मजबूती के साथ करेंगे। और देखिए, जब हम संगठन के विस्तार के लिए जाएंगे तो बहुत सारी समस्याएं आएंगी, और उन समस्याओं में सबसे पहले जो हमारे लोग हैं वही हमारे बीच, चूंकि आज जो है एक कहावत है ना कि भाई 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 का नहीं पड़ता है आपस में। चार अगर भाई है ना तो चारों चार दिशा की बात करते हैं। अगर बड़ा भाई है तो पूरब की राह देखता है, छोटा भाई पश्चिम की राह देखता है। एक ही समय है जब चारों भाई एक ही राह में चलते हैं। जब बाप मर जाए तो कंधा बोड़ अर्थी कंधे में लाते हैं और जोरिया के चाहे नदी के किनारे अपने अर्थी को लेकर जाते हैं, तभी चारों भाई एक दिशा में एक साथ एक सोच से चलते हैं। तो जब चार भाई एक नहीं हो पाते हैं तो नो डाउट हम लीडर जो हमारे बीच आएंगे, प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, उनमें अगर सोच में, उनके विचार में थोड़ी सी असमानता होगी, उसमें हमें समन्वय करना होगा। तो उसके लिए हम लोग CCC का फॉर्मूला अपनाएंगे, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन और कम्युनिकेशन। एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करना होगा, एक दूसरे को कोऑपरेट करना होगा और उसके साथ कम्युनिकेशन करना होगा। कम्युनिकेशन यानी बातचीत। हम लोग बातचीत में दूरी बना लेते हैं। आज ये दौर ऐसा आया है कि हमारे पास इंस्टाग्राम में लाखों लोग हैं और लगभग 50 से हम रोज बात करते हैं, लेकिन अपने सगे भाई से, सगी बहन से सुबह एक बार हाल चाल नहीं ले पाते हैं कि क्या स्थिति है, क्या हाल समाचार है, कॉलेज की क्या स्थिति है, काम में गए थे तो क्या स्थिति रही। ये हमारी दुनिया है। तो नो डाउट हमें कम्युनिकेशन पे काम करना होगा, कोऑपरेशन पे काम करना होगा, कोऑर्डिनेशन पे काम करना होगा। CCC जिसे हम लोग कहते हैं, CCC का फॉर्मूला। और एक DDD का भी फॉर्मूला होता है जो इंपॉर्टेंट होता है। नो डाउट आज हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी केडर हैं, हमें डेडिकेशन की कोई कमी नहीं। डेडिकेशन यानी समर्पण, डिटर्मिनेशन यानी इरादा, लेकिन थोड़ा सा डिसिप्लिन में से हम लोग पीछे हट जाते हैं। मैं स्वयं स्वीकार करता हूं, कभी कभी हम लोग भी, डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं कि लड़ाई झगड़ा करना है, मतलब कुछ चीजें होती है जैसे हम लोग कहीं लेट कर गए तो वो डिसिप्लिन के ही दायरे में आएगा कि हम लोग कार्यक्रम को 2 बजे दिए थे, वहां लोग इंतजार करते रहे, हम लोग 6 बजे गए, तो कहीं ना कहीं उस समय डिसिप्लिन का अनुपालन स्वयं हम भी नहीं कर पाए। तो ये चीजें हमारे साथ हैं। हम लोग डिटर्मिनेशन को अच्छा फॉलो करते हैं, डेडिकेशन लेवल को भी अच्छा दर्शाते हैं, लेकिन जब डिसिप्लिन की बात आती है तो थोड़ा हम लोग मात खा जाते हैं। रीजन ये है कि हम लोग यूथ है, और यूथ है थोड़ा सा, चाहे खेल का मैदान हो या स्कूल हो या कॉलेज हो, ये सबको मालूम है मास्टर साहब 4 बार गरियाते हैं, लतियाते थे, तब जूता पहन के जाते थे। तो थोड़ा सा डिसिप्लिन में हम लोग का स्वभाव रहा है, लेकिन उम्मीद करते हैं आज हमें डिसिप्लिन की बहुत आवश्यकता होगी, क्योंकि आप अब स्कूल के छात्र नहीं रहे, आप कॉलेज के छात्र नहीं रहे, आप फुटबॉल खेलने वाला एक प्लेयर नहीं रहे, इस राज्य की अगुवाई करने वाले नेतृत्व करता है। तो डिसिप्लिन मेंटेन आपको करना ही होगा। तो इन सब चीजों पे अगर हम लोग फोकस करते हैं, नो डाउट हमारा संगठन बहुत अच्छा फलेगा फूलेगा। और जब हमारे संगठन का विस्तार हो जाएगा, हमारे उस संगठन में सभी प्रकार के टीम होंगे, एडवाइजरी टीम होंगे, लीगल टीम होंगे, एडवोकेट की टीम होगी, रिटायर्ड वकील की टीम होगी, इंटरनली साइलेंटली प्रोफेसर टीचरों की टीम होगी, जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, जो एकेडमिक लोग हैं उनकी टीम होगी। तो नो डाउट जब उसके बाद जब हमारा संगठन का विस्तार हो जाएगा और जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो जो हमारी डिपार्टमेंटल टीम नहीं है भैया, आप जिस कंपनी से चंदा लेते हैं उनके खिलाफ बोलेंगे, आसान नहीं है कि आप उनके खिलाफ बोलेंगे जिसके में आप भी शामिल हैं। ये तो किसी छुपा नहीं है। आज किसी नेता के पुर्जे को खोला जाए, मालूम चलेगा इस कॉलेज में उनकी पार्टनरशिप है, इस मॉल में उनका पार्टनरशिप है, इस दुकान में उनका पार्टनरशिप है, दारू के दुकान में उनका पार्टनरशिप है। तो भैया ऐसे लोग कहां से टिकेंगे। तो इसलिए नो डाउट जब हमारे संगठन का विस्तार होगा और फिर जब हम लोग जनता के बीच जाएंगे, जब जनता के बीच जाकर काम करेंगे, आदान प्रदान करना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसे आज आप मेरा बात सुने, नो डाउट जितने भी वक्ता थे हमने भी सुना, बीच बीच में थोड़ी नींद आ रही थी क्योंकि तबियत भी खराब है, लेकिन मेरा कान हमेशा अलर्ट था। तो इसका मतलब है कि हम लोग
एक दूसरे को सुनना भी हमें होगा, ऐसा नहीं कि केवल हम बोलेंगे। और देखिए सुनने से भी एक फायदा है, विचारों का आदान प्रदान इसलिए फायदा है कि मान के चलिए हमारे जेब में 500 रुपए है और आपके जेब में 500 रुपए है, चलिए हम बदल देते हो जाएगा। तो इसलिए एक दूसरे को हमें समझना भी होगा, एक दूसरे को सुनना भी होगा, तभी हम लोग अपने संगठन को मजबूत कर सकते हैं और तभी अपने संगठन को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है संगठन को विस्तार करना। जब कम से कम एक एक पंचायत में भी अगर हमारे 10-10 लड़के हो जाएंगे तो कम से कम लोगों को ये तो मालूम होगा कि माने हमारी आइडियोलॉजी उस गांव तक है। हमें ये तो आभास होगा कि अगर हम लोग उस गांव में कुछ कार्यक्रम करने जाएंगे तो हमें वहां एक सपोर्ट मिलेगा। तो इसलिए पलामू और गढ़वा की टीम को हमारा पहला संदेश यही होगा कि आप लोग जो टास्क रहा संगठन को पंचायत लेवल तक, बूथ लेवल तक लेकर जाए और उसके बाद हम लोग चुनाव की प्रतीक्षा में नहीं बैठे हैं। हम लोग आंदोलन के माध्यम से हमारा जन्म हुआ है, उदय हुआ है, हम लोग आंदोलन की तैयारी करेंगे। अरे जिनको राजनीति करनी और नेता बनने की तैयारी करे ना भाई, वो विधायक संसद बनने की तैयारी करे। हम तो जनता के लिए आए हैं, अगर मौका मिला तो विधानसभा में जाएंगे, मौका नहीं मिला तो ग्राउंड में रहेंगे, मौका नहीं मिला तो धरने में बैठेंगे, लेकिन हमारा उद्देश्य यहाँ की जनता के हक अधिकार को सुरक्षित रखना और उन्हें हक अधिकार के प्रति जागरूक भी करना, ये हमारा उद्देश्य है। हमें अपने उद्देश्य में कोई समझौता नहीं करना है। अगर हम अपने उद्देश्य के साथ समझौता करेंगे तो फिर जनता विश्वास किस पे करेगी। आज बार बार यही मीडिया ने मुझसे सवाल किया, तो अब आपकी सोच। हमने कहा कि आज कितनी उम्मीद के साथ आज जनता का एक उम्मीद जगा है। आज अगर हम लोग फिर पुराने नेताओं की तरह काम करेंगे तो फिर जनता 10 साल बाद 20 साल बाद किस पे भरोसा करेगी? हम कैसे उस जनता को दोषी मानेंगे? इसलिए अगर दोषी है तो हम दोषी हैं, अगर हमारे अंदर कोई दोष है तो उस दोष को त्यागना है। ओवरऑल हमें लगता है 2024 का जो चुनाव होगा, विधानसभा का चुनाव, बिल्कुल गर्दा उड़ेगा, धूरा भी उड़ेगा। बस हमें संगठनिक तौर पर बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है और अंतिम पायदान तक हमें अपने कार्य को ले जाने की आवश्यकता है। उसके बाद जिन मुद्दों को अपने एक मुद्दों की एक सूची बनाइए, उन मुद्दों को हम लोग कैसे लड़ सकते हैं, उन मुद्दों पर हम फाइट कैसे कर सकते हैं, उस तरीके को ही बताइए। उसके लिए हम लोग कभी पीछे नहीं हटेंगे। ऐसे भी हम लोग के नाम पर 13 FIR हो चुके हैं, 13 के 13 FIR में 353 लगाए, कहाँ क्या क्या लगा है। तो 14वां अगर FIR हम पे होगा तो हम लोग डरेंगे नहीं, उसका स्वागत करेंगे, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन उसके लिए आपको तैयारी करनी होगी।